अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे इस्लाम से पहले अरब में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। इसे हम जाहिलिया का दौर कहते हैं। जाहिलिया का अर्थ होता है अज्ञानता का युग। इस समय अरब समाज कई तरह की चुनौतियों और सामाजिक असमानताओं से ग्रस्त था। लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे और हर कबीला अपनी ताकत और संपत्ति पर गर्व करता था। महिलाओं और बच्चों की स्थिति बहुत कमज़ोर थी और अक्सर उन्हें सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं मिलते थे। इस युग में लोगों के बीच संघर्ष, झगड़े और आपसी लड़ाइयाँ आम थीं। धर्म की दृष्टि से भी समाज में बहुदेववाद का प्रभाव था और लोग कई देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे। कुल मिलाकर ये वो समय था जब मानवता और नैतिकता परंपराओं और स्वार्थ के अधीन थी, और यही परिस्थितियां इस्लाम के आगमन के लिए तैयार हो रही थीं, जिसने समाज में न्याय, समानता और नैतिकता की नींव रखी। इस्लाम से पहले अरब का समाज बहुत ही अलग और कठिन था। इस दौर को हम जाहिलिया कहते हैं, जिसका अर्थ है अज्ञानता का युग। उस समय अरब के लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे और हर कबीला अपनी ताकत और संपत्ति के लिए लड़ाई करता था। समाज में जातिवाद और कबीला द्वेष बहुत आम था। महिलाओं की स्थिति बेहद कमज़ोर थी। उन्हें अक्सर दफन कर दिया जाता था या उनके अधिकारों का हनन किया जाता था। गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए जीवन बहुत ही कठिन और असुरक्षित था। आर्थिक रूप से लोग व्यापारी और चरवाहे थे, लेकिन व्यापार पर ज़्यादातर अमीर और शक्तिशाली कबीलों का नियंत्रण था। लोगों में झगड़े, लूटपाट और अन्याय आम बात थी। धार्मिक दृष्टि से भी समाज बहुदेववादी था। लोग कई देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे और ईमानदारी, नैतिकता व सामाजिक न्याय का अभाव था। कुल मिलाकर ये वो समय था जब समाज में अंधकार और असमानता व्याप्त थी, और यही परिस्थितियां इस्लाम के आने से पहले अरब को रूपांतरित करने के लिए तैयार कर रही थीं। इस समय लोगों में ज़्यादा ज़्यादती और अत्याचार होता था। हर कबीला अपने बल और शक्ति के भरोसे दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता था। कमजोर और गरीब लोग अक्सर अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते थे। न्याय व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन थी और विवादों को हल करने का कोई ठोस तरीका नहीं था। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार आम था और उनका समाज में कोई निश्चित स्थान या अधिकार नहीं था। लोगों के बीच घृणा, ईर्ष्या और मतभेद बहुत थे, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी हिंसा और युद्ध हो जाते थे। धार्मिक और नैतिक मूल्यों की कमी के कारण इंसानियत और दया के बजाय स्वार्थ और ताकत का महत्व अधिक था। कुल मिलाकर ये वो समय था जब अंधकार और असमानता समाज में व्याप्त थी, और यही परिस्थितियां इस्लाम के आने से पहले अरब समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाती थीं। लोग कबीलों में बटे हुए थे और हर कबीला अपने बल और शक्ति पर गर्व करता था। इस समय समाज का संगठन पूरी तरह कबीला आधारित था और हर कबीला अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए दूसरों से लड़ाई करता था। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कबीले से होती थी, न कि उसके व्यक्तिगत गुणों या नैतिकता से। कमजोर कबीले या अकेले व्यक्ति अक्सर शक्तिशाली कबीलों के दबाव में रहते थे। झगड़े और युद्ध अक्सर भूमि, पशु संपत्ति या अपमान के कारण होते थे। ऐसे माहौल में कबीला द्वेष और आपसी रंजिश आम थी और छोटे छोटे विवाद भी हिंसक संघर्ष में बदल जाते थे। इससे समाज में स्थायित्व और एकता की कमी थी। इस वजह से लोगों के बीच सहयोग और आपसी समझ के बजाय स्वार्थ और शक्ति की दौड़ अधिक थी, और यही परिस्थितियां इस्लाम के आगमन से पहले अरब समाज की कमजोरियों को दर्शाती थीं। महिलाओं की स्थिति बहुत ही कमजोर थी। उन्हें अक्सर माता पिता या पति के अधीन माना जाता था। समाज में उन्हें बराबरी के अधिकार नहीं मिलते थे और उनकी भूमिका अधिकतर घर और परिवार तक ही सीमित थी। कई कबीलों में लड़कियों को जन्म से ही अस्वीकार कर दिया जाता था और कभी-कभी उन्हें जिंदा दफन कर देने जैसी क्रूर परंपराएं भी प्रचलित थीं। शिक्षा और स्वतंत्रता के अवसर बेहद सीमित थे और वे अपने जीवन के फैसले खुद नहीं ले सकती थीं। विवाह और संपत्ति के मामलों में उनका नियंत्रण बहुत कम था और अक्सर उन्हें मजबूर किया जाता था कि वे अपने परिवार या कबीले की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। इस वजह से महिलाएं समाज में कमजोर और असुरक्षित रहती थीं और उनकी स्थिति समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था और जाहिलिया के अंधकार का स्पष्ट उदाहरण थी। गरीब और कमजोर लोगों का जीवन कठिन और असुरक्षित था। इस समय समाज में संपत्ति और शक्ति का बड़ा अंतर था। अमीर और शक्तिशाली कबीले अपने संसाधनों और जमीन पर कब्जा रखते थे, जबकि गरीब लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते थे। उनके पास जमीन, धन या पशु संपत्ति नहीं होती थी
जिससे उनका जीवन हमेशा अस्थिर और जोखिम भरा रहता था। भूख, बीमारी और संघर्ष उनके दैनिक जीवन का हिस्सा थे। कमजोर लोगों को न्याय पाने का कोई ठोस तरीका नहीं था, क्योंकि कानूनी और सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। इस वजह से छोटे विवाद भी हिंसक झगड़ों में बदल जाते थे और आम लोगों का जीवन हमेशा डर और असुरक्षा में बीतता था। कुल मिलाकर जाहिलिया का ये दौर गरीबों और कमजोरों के लिए बेहद कठिन था, और यही कारण है कि इस्लाम के आगमन ने समाज में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इस समय व्यापार भी चलता था, लेकिन ये ज्यादातर शाही और कबीली नियंत्रण में होता था। अरब में लोग मुख्यतः व्यापार, चरवाहा और छोटे उद्योगों में काम करते थे, लेकिन बड़े और लाभकारी व्यापार पर अमीर और शक्तिशाली कबीलों का कब्जा होता था। वे व्यापार मार्गों और करों पर नियंत्रण रखते थे, जिससे आम लोगों के लिए स्वतंत्र व्यापार करना मुश्किल था। व्यापार का ये केंद्रीकरण अक्सर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का कारण बनता था, क्योंकि हर कबीला अपने लाभ और संपत्ति के लिए दूसरों पर हावी होना चाहता था। इसके अलावा व्यापारिक यात्राएं भी खतरों से भरी होती थीं, जैसे कि डाकू और युद्ध की स्थिति, जिससे यात्रियों और छोटे व्यापारियों का जीवन असुरक्षित था। कुल मिलाकर आर्थिक असमानता और कबीलों का दबदबा समाज की कमजोरी को और बढ़ाता था, और यही परिस्थिति इस्लाम के आने से पहले अरब की वास्तविक आर्थिक तस्वीर को दर्शाती थी। धार्मिक दृष्टि से अरब में बहुदेववाद प्रचलित था। लोग कई देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा करते थे, और प्रत्येक कबीला अपने अपने देवताओं को मानता था। मक्का में स्थित काबा पहले भी धार्मिक महत्व का केंद्र था, लेकिन इस समय ये कई मूर्तियों और देवताओं से भरा हुआ था। लोग अक्सर पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से अपने कबीले की सुरक्षा और लाभ की कामना करते थे। धार्मिक आचार व्यवहार ज्यादातर परंपराओं और अंधविश्वासों पर आधारित थे, और इनमें सामाजिक न्याय या नैतिकता का ध्यान नहीं रखा जाता था। इस बहुदेववादी समाज में लोगों के बीच ईमानदारी, करुणा और नैतिक मूल्यों की कमी थी। कुल मिलाकर धार्मिक अज्ञानता और मूर्ति पूजा समाज में अंधकार और असमानता को बढ़ावा दे रही थी, और यही कारण था कि इस्लाम का उदय एक नया आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग लेकर आया। लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, और हर कबीला या समुदाय अपने अपने देवताओं को सर्वोच्च मानता था। मूर्ति पूजा इस समय आम प्रथा थी, और मक्का का काबा कई मूर्तियों से भरा हुआ था, जिसे लोग पवित्र स्थल मानते थे। धार्मिक अनुष्ठान अक्सर कृषि, व्यापार या युद्ध में सफलता के लिए किए जाते थे, न कि नैतिकता या आध्यात्मिक उन्नति के लिए। लोग तंत्र, जादू और अंधविश्वास में विश्वास करते थे, और समस्याओं का समाधान इन पर भरोसा करके करते थे। इस बहुदेववादी और अंधविश्वासी समाज में नैतिक और सामाजिक नियमों की कमी थी, जिससे झगड़े, असमानता और अन्याय बढ़ते थे। यही परिस्थिति इस्लाम के उदय के लिए तैयार कर रही थी, जिसने समाज में एकेश्वरवाद, न्याय और नैतिकता का संदेश दिया। काबा, जो कि मक्का में स्थित था, पहले भी धार्मिक महत्व का केंद्र माना जाता था, लेकिन इस समय ये कई मूर्तियों और देवताओं से भरा हुआ था। लोग इसे पवित्र स्थल मानते थे और साल में विशेष अवसरों पर यहाँ आते थे, लेकिन उनकी पूजा प्रायः मूर्तियों और अंधविश्वासों तक सीमित थी। काबा के आसपास व्यापार और राजनीतिक गतिविधियां भी होती थीं, क्योंकि लोग धार्मिक यात्राओं के बहाने यहाँ आते और अपने माल का लेन देन करते थे। इस बहुदेववादी वातावरण में लोगों के बीच आध्यात्मिक चेतना कम थी, और पूजा के तरीके सामाजिक और कबीला मान्यताओं पर आधारित थे। नैतिकता और इंसानियत की जगह अक्सर शक्ति, स्वार्थ और कबीला सम्मान ले ली थी। यही कारण था कि इस्लाम के आगमन के साथ काबा एक ईश्वर के प्रति समर्पण और न्याय का प्रतीक बन गया। धार्मिक आचार व्यवहार ज्यादातर परंपराओं और कबीली मान्यताओं पर आधारित थे। लोग पूजा और अनुष्ठान अपने कबीले की परंपराओं के अनुसार करते थे, और इन्हें तोड़ना सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं था। धार्मिक नियम व्यक्तिगत या नैतिक विचारों पर आधारित नहीं थे, बल्कि शक्ति, सम्मान और लाभ के लिए बनाए गए थे। कई अनुष्ठान डर और अंधविश्वास से प्रेरित थे, जैसे कि युद्ध में जीत पाने या प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए देवी देवताओं की पूजा करना। धार्मिक गतिविधियां अक्सर सामाजिक और राजनैतिक नियंत्रण का माध्यम भी बन जाती थीं, जिससे कबीले अपने लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखते थे। इस प्रकार धार्मिक जीवन में आध्यात्मिक चेतना की कमी और नैतिक मूल्यों का अभाव था, और यही परिस्थितियां इस्लाम के आगमन से पहले अरब समाज की वास्तविकता को दर्शाती थीं। इस दौर में लोगों के बीच ईमानदारी और नैतिकता की कमी थी, और लोग अक्सर लड़ाइयों और झगड़ों में उलझे रहते थे। हर व्यक्ति या कबीला अपनी शक्ति, संपत्ति और सम्मान को बढ़ाने में लगा रहता था। छोटे छोटे विवाद भी अक्सर हिंसक संघर्ष में बदल जाते थे, क्योंकि समाज में कानूनी व्यवस्था और न्याय का कोई ठोस प्रबंध नहीं था। लोग विश्वास और सहयोग की बजाय स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के पीछे रहते थे। चोरी, झूठ और अन्याय आम बातें थीं, और कमजोर लोगों का जीवन हमेशा असुरक्षित रहता था।
इस सामाजिक अस्थिरता और नैतिक गिरावट ने अरब समाज को अंधकार और अशांति के माहौल में डाल दिया था, और यही परिस्थितियां इस्लाम के आगमन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर रही थीं, जिसने नैतिकता, न्याय और समाज में एकता का संदेश दिया। जाहिलिया के दौर में कुछ मुख्य सामाजिक बुराइयां इस प्रकार थीं। पहले, कबीला द्वेष और आपसी लड़ाइयां बहुत आम थीं, जिससे समाज में स्थायित्व और एकता की कमी थी। दूसरा, दास प्रथा और कमजोर वर्ग का शोषण आम था। गरीब और असहाय लोग अमीर और शक्तिशाली कबीलों के अधीन रहते थे। तीसरा, महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार प्रचलित था। उनमें शिक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों का अभाव था। चौथा, शराब, जुआ और अन्य हानिकारक आदतें समाज में व्याप्त थीं, जो नैतिक पतन का कारण बनती थीं। पांचवां, ईमानदारी और करुणा जैसी मूल मानवीय संवेदनाएं कमजोर हो गई थीं और स्वार्थ और सत्ता की दौड़ समाज पर हावी थी। कुल मिलाकर जाहिलिया के इस अंधकार में इंसानियत और न्याय का अभाव था, और यही परिस्थितियां इस्लाम के आगमन और समाज सुधार के लिए तैयार कर रही थीं। जातिवाद और कबीला द्वेष बहुत प्रचलित था। हर व्यक्ति की पहचान उसके कबीले या जाति से होती थी, और अक्सर लोगों का मूल्य उनके व्यक्तिगत गुणों या नैतिकता से नहीं, बल्कि उनके कबीले की ताकत और प्रतिष्ठा से तय होता था। कमजोर या छोटे कबीले के लोग शक्तिशाली कबीले के दबाव और शोषण के अधीन रहते थे। कबीला द्वेष के कारण छोटे विवाद भी आसानी से हिंसक संघर्ष में बदल जाते थे और समाज में अस्थिरता और असुरक्षा का माहौल बन जाता था। इस जातिवाद और कबीला द्वेष ने सहयोग और सामूहिक समझ की कमी पैदा कर दी थी, जिससे समाज में स्थायित्व कम और हिंसा अधिक थी। यही परिस्थितियां इस्लाम के उदय से पहले अरब समाज की कमजोरियों और अज्ञानता को दर्शाती थीं। दास प्रथा और कमजोर वर्ग के शोषण की प्रवृत्ति इस दौर में बहुत आम थी। अमीर और शक्तिशाली कबीलों के पास जमीन, संपत्ति और व्यापार का पूरा नियंत्रण होता था, जबकि गरीब और असहाय लोग उनके अधीन रहते थे। दासों और मजदूरों को कोई अधिकार नहीं मिलते थे और उन्हें अपने मालिकों की इच्छाओं का पालन करना पड़ता था। यह शोषण केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं था, कमजोर लोगों के साथ सामाजिक और भावनात्मक अन्याय भी होता था। उनके पास न्याय पाने या अपनी स्थिति सुधारने का कोई साधन नहीं था। इस प्रकार समाज में असमानता और अन्याय गहराता गया और आम लोगों का जीवन हमेशा संघर्ष, डर और असुरक्षा में बीतता था। यही परिस्थितियां इस्लाम के उदय से पहले अरब समाज की वास्तविक कमजोरियों और जरूरतों को दर्शाती थीं। शराब और जुआ प्रचलित थे और समाज में नैतिक पतन का कारण बन रहे थे। लोग अक्सर शराब पीकर और जुए में अपने धन को खोकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते थे। इससे घरेलू और सामाजिक जीवन दोनों प्रभावित होते थे और झगड़े और हिंसा बढ़ जाती थी। शराब और जुआ न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बनते थे, बल्कि समाज में अनुशासन और नैतिकता की कमी को भी बढ़ावा देते थे। ये प्रवृत्ति आम जनता में असुरक्षा और अस्थिरता पैदा करती थी और कमजोर और गरीब लोग इसके प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित होते थे। इस तरह के व्यवहार ने जाहिलिया के समाज में अंधकार और असमानता को और गहरा कर दिया था, और यही परिस्थितियां इस्लाम के उदय के समय सुधार और न्याय की आवश्यकता को दर्शाती थीं। लड़कियों और महिलाओं के साथ अत्याचार आम था। उन्हें अक्सर माता-पिता, पति या कबीले के अन्य पुरुष सदस्यों के अधीन माना जाता था और उनके पास अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार नहीं था। कई जगहों पर लड़कियों को जन्म से ही समाज में अस्वीकार कर दिया जाता था और कभी-कभी उन्हें जिंदा दफन करने जैसी क्रूर प्रथाएं भी होती थीं। विवाह, संपत्ति और शिक्षा के मामले में महिलाओं की भागीदारी सीमित थी। समाज में उनका स्थान केवल परिवार और घर तक ही सीमित था और उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती थी। इन अत्याचारों और असमानताओं ने महिलाओं को समाज में कमजोर और असुरक्षित बना दिया था। यही कारण था कि इस्लाम के आने पर महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। झगड़े और लड़ाइयां रोजमर्रा का हिस्सा थीं। हर कबीला अपनी ताकत और संपत्ति के लिए दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता था और छोटे विवाद भी अक्सर हिंसक संघर्ष में बदल जाते थे। लोग व्यक्तिगत सम्मान, संपत्ति या अपमान के कारण बार-बार आपसी लड़ाइयों में उलझते रहते थे। इस अस्थिर माहौल में कमजोर और गरीब लोग सबसे अधिक प्रभावित होते थे, क्योंकि उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं थे। समाज में न्याय और कानून का कोई ठोस प्रबंध नहीं था, जिससे विवादों को सुलझाना कठिन हो जाता था। इस लगातार हिंसक और अनिश्चित वातावरण ने अरब समाज को कमजोर और असुरक्षित बना दिया था, और यही परिस्थितियां इस्लाम के आने से पहले समाज में सुधार और नैतिकता की आवश्यकता को उजागर करती थीं। इन सभी बुराइयों ने अरब समाज को कमजोर और असुरक्षित बना दिया था। कबीला द्वेष, जातिवाद, महिलाओं और गरीबों के साथ अन्याय, शराब और जुए का प्रचलन,
दास प्रथा और लगातार लड़ाइयाँ, इन सब कारणों से समाज में स्थायित्व, न्याय और सुरक्षा का अभाव था। लोग अक्सर भय और असुरक्षा के माहौल में रहते थे और आम नागरिकों के लिए जीवन कठिन और चुनौतीपूर्ण बन गया था। आर्थिक और सामाजिक असमानता ने शक्ति और संपत्ति के लालच को बढ़ावा दिया, जिससे संघर्ष और हिंसा और तीव्र हो गई। धार्मिक अंधविश्वास और बहुदेववाद ने नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना की कमी को और गहरा कर दिया। कुल मिलाकर ये सब अरब समाज को अस्थिर और कमजोर बना रहा था, और यही परिस्थिति इस्लाम के आगमन और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समाज सुधार के संदेश के लिए तैयार कर रही थी। इस्लाम का आगमन अरब समाज के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं ने समाज में न केवल धार्मिक सुधार किया, बल्कि सामाजिक और नैतिक सुधार की नींव भी रखी। उन्होंने इंसानियत, न्याय और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और सभी इंसानों को उनके कबीले, जाति या संपत्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कर्म और नैतिकता के आधार पर देखा। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गई, गरीबों और कमजोरों के लिए सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया गया, और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के प्रयास किए गए। झगड़े, अत्याचार और अन्याय के माहौल में इस्लाम ने एकता और सहयोग का संदेश दिया। इस्लाम के आगमन के साथ जाहिलिया के अंधकार से उजाले की ओर कदम बढ़े और अरब समाज एक नए, न्यायपूर्ण और नैतिक मार्ग पर अग्रसर हुआ। तो दोस्तों, ये थी इस्लाम से पहले अरब की स्थिति, यानी जाहिलिया का दौर। इस युग में कबीला द्वेष, सामाजिक अन्याय, महिलाओं और कमजोर वर्ग के साथ अत्याचार, आर्थिक असमानता, बहुदेववाद और नैतिक पतन आम थे। इन सभी समस्याओं ने समाज को असुरक्षित और कमजोर बना दिया था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन और इस्लाम की शिक्षाओं ने न्याय, समानता, ईमानदारी और नैतिकता का संदेश दिया और अरब समाज को अंधकार से उजाले की ओर ले गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान को जान सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ मिस ना करें। शुक्रिया।